आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री कुछ अपनी बातें सामने रख रहे हैं। जाहिर सी बात है इनकी बातें अपने आप में बड़ी रोचक होती हैं। मोदी सरकार जनहित में हर बजट को लाए हैं, ये बजट भी उसी तरह के। तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके के अब तक बजट सरकार की तरफ से लाए गए थे सबका साथ सबका विकास के, उसी तरीके का बजट इस बार भी वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे, भले ही ये बजट पूर्ण बजट नहीं अंतरिम बजट हो। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जो कि लोकसभा की हैं, जहां तमाम वरिष्ठ मंत्री और नेता वहां पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि 11 बजे के आसपास बजट का भाषण शुरू होगा। इस बीच कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। दिनेश जी, हम लोग तमाम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन एक आंकड़ा है जो कि आज सरकार के लिए बड़ी खुशी का होगा और वो है जीएसटी कलेक्शन। 3 महीने के बाद जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ इस महीने क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार शायद इसे लेकर खुश भी होगी। लेकिन क्या ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये अपने आप में काफी है? अगर आप पूरा उठाकर देखें तो पूरे साल भर में 12 लाख करोड़ आप कमा रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के तौर पर, लेकिन आपका खर्च तो कहीं ज्यादा है और आमदनी के स्रोत आपके न के बराबर है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इस पूरे 5 साल के टेन्योर में इस सरकार ने सिर्फ 96,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के ज्यादा नहीं, सिर्फ 48% कम है। सरकार करना क्या चाहती है? पैसे कहां से आएंगे हमारे देश में? अजय, अगर आप पहले तो जीएसटी की अगर बात करें तो ये जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा है ये 1,14,000 करोड़ से अभी भी बहुत कम है जी। और पूरे साल में अगर आप देखें जब से जीएसटी आपने इंप्लीमेंट किया है तब से आप लगभग 1 लाख करोड़ का जो टच करने की बात कर रहे हैं वो शायद आपने 2 बार किया है। ये दूसरी बार है जब आप 1 लाख करोड़ को टच करेंगे। तो आप जीएसटी के कलेक्शंस के मामले में तो आप कहीं बहुत ज्यादा दूर हैं। इसके अलावा एक डाटा मैं आपको अभी दे दूं, जो हमारे सीबीडीटी के चेयरमैन हैं मिस्टर सुशील चंद्रा, उन्होंने रिसेंटली एक जो डिपार्टमेंट का इंटरनल एक वो था, उसमें भी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के मुकाबले आपका डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा जरूर हो रहा है, बट जितना आप बजट किए थे या जितना आपका एंटीसिपेशन था आप वहां पर भी उससे कम है। तो रिसोर्सेज क्रंच की अगर आप बात करें तो वो डेफिनेटली है और सरकार के पास ज्यादा डायरेक्ट टैक्स में भी एनहांसमेंट नहीं दिख रहा, बढ़ोतरी नहीं दिख रही। आप एक डाटा देखिए, सरकार का ही एक डाटा है, हर 10,000 अगर रुपए का आपको बेनिफिट दिया जाता है तो उसके बदले टोटल लॉस जो सरकार को होता है वो लगभग 2,000 करोड़ का होता है। तो आपके पास लीवे है कहां? अभिलाष जी, अब जब हम मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उसके ऊपर पहले ही चर्चा कर दी। ऐसा लगता है कि बीजेपी की तीर को उन्होंने पहले ही चला दिया। लेकिन अब अगर आप इस पूरे स्कीम को देखें तो उसके बाद तो अगर आप जैसा कि अभी राजस्थान ने किया, राजस्थान प्रति ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है उसे 3,000 और महिलाओं को 3,500 रुपए देगी, जिससे 600 करोड़ का फर्क सिर्फ राजस्थान की सरकार को पड़ रहा है। अब देश भर में इसे लागू कर दीजिए, अगर मोदी जी उसे अनाउंस कर देते हैं इस बार, तो और कितना टैक्स देंगे हम लोग? मोदी जी ने तो एक बार यह भी कहा था कि पकोड़े तलना भी एक बहुत बड़ा रोजगार है, तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा रोजगार के बारे में हम वाकई बात करना चाहते हैं। लेकिन मूल बात मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि आंकड़ों की विश्वसनीयता के ऊपर पहले बात हो रही थी जी। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है जी, उसने एक आंकड़ा दिया। उसके पहले आपको याद हो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने कुछ आंकड़े दिए और तरह तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी लगातार बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छे हालात में नहीं है। निश्चित रूप से आप सड़कों पर जाएंगे, पूछेंगे लोगों से तो पता लगेगा बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या पीयूष गोयल इस बजट में, छोटा बजट है, एक्सपेंडिचर फोकस्ड बजट है, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दे सकते हैं क्या? जैसे चिदम्बरम साहब ने 500 करोड़ रुपए ओआरओपी को देने के लिए एक दिशा निर्देश दिए थे कि इस पर हम करेंगे, लेकिन वैसे ही हालात अभी भी हैं और लगभग चुनाव के पहले वाले बजट में यही होता है। आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था के भी अच्छे दिन